आगे न बढ़ा सको तो इसे पीछे मत कर देना, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अगर आगे न बढ़ा सको तो इतना है उतना ही बनाए रखना, तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। मेरा उन लोगों से कहना है, बाबा साहब कह रहे हैं, मेरा उन लोगों से कहना है जो लोग पढ़ लिख कर कुछ बन गए और वो पढ़ लिख करके समाज के हित और कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो मैं उनको सादर विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी वेतन का 5% भाग समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए लगाएं और उस हित और कल्याण से लोगों का भला होगा। और ऐसा लोगों में भला करें कि वो दबे कुचले लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाएं और समाज में एकता और ऐसी एकता धारण करके हित और कल्याण का काम करें, जिससे समाज का उत्थान आगे बढ़ सके। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज में एकता लानी होगी, संगठित होकर के रहना पड़ेगा और संगठित होकर के रह करके और बच्चों में नई जागृति पैदा करनी पड़ेगी, उनमें शिक्षा का समावेश करना पड़ेगा और जब शिक्षा का समावेश होगा तो सब संगठित होकर के संघर्ष करें, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसा बुद्ध बाबा साहब ने आखिरी समय में लोगों से कहा था और बड़े दुख के साथ कहा था, लेकिन हमें दुख है कि वो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं और उसका पालन नहीं करते और कहते हैं हम बाबा साहब को ही मानते हैं। और क्या बाबा साहब को मानते हो भाई? अगर बाबा साहब को मानना है तो तन से, मन से, लगन से ऐसा मानो जैसे बिना रोटी के तुम्हारा समय नहीं कटता है। ऐसे बाबा साहब को मानो, सुबह शाम बाबा साहब को याद करो और उनके बताए मार्ग पर चलो, जिससे समाज का भला होगा। ऐसी सभी मानवता सिद्ध होगी, मानवता की झलक आएगी, समाज में एकता होगी और करुणा मैत्री से सबको के दिलों को जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो और सबको में एकता ऐसी जागृत करो जिससे समाज का भला हो। ऐसे मिलकर रहना सीखो। बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म बिल्कुल एक पेड़ सूख गया था, धम्म रूपी पेड़ तथागत समय शुद्ध का धम्म बिल्कुल विलुप्त हो गया था। बाबा साहब ने उसमें इतनी जान डाल दी, इतनी जान डाल दी और उनका संकल्प था मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। तो भारत का बौद्धमय बनाने के लिए उन्होंने तन से, मन से, लगन से ऐसा कार्य किया। नागपुर की धरती पर 5 लोगों को एक साथ धम्म ग्रहण किया। उनको एक साथ बैठकर 5 लाख लोगों के साथ धम्म को ग्रहण किया और धम्म को ग्रहण करके लोगों में धम्म की ऐसी आवाज उठा दी तो हर आदमी के अंदर धम्म की को सधम्म बनाने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। धम्म को सधम्म कब माना जाता है? जब शीलों का विशुद्धि जागृत हो और शीलों की विशुद्धि के साथ साथ करुणा हो और करुणा के साथ साथ
मैत्री का होना आवश्यक है कि जब करुणा और मैत्री आपस में जागृत होगी तो भाई जो आपस में जो दीवार है वैर भाव की वो समाप्त हो जाएगी और उस वैर भाव की दीवार को तोड़ डालो और करुणा मैत्री जाग करो। इससे समाज में प्रेम भाव की भावना बढ़े, करुणा मिले, करुणा ऐसी बढ़े और मैत्री ऐसी बढ़े जैसे माता यथा पुत्र मन रखे एवं सभूते समान संभाव्य प्रमाणम। जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती है ऐसा प्यार सभी जीवों से करो। ये मानवता का परिचय कहता है। बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जो बुद्ध के धम्म पर चलेगा, तन से, मन से, लगन से इतनी विशुद्धता धारण करे कि हर क्षण 7 बौद्धंगों को धारण करे। बौद्धंग क्या है? नम्र सजगता, जो हर क्षण सजग रहना सीख ले, जो हर क्षण अपने मन को, वचन को और तन को विशुद्ध कर ले और एक क्षण भी तन मन वचन को अशुद्ध न होने दे तो वो इतना विशुद्ध हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था क्या? सीले शिक्षायो नरो सपयो चित्त भावम आतापी निपतो भिक्खु सो विजते जटा। क्या मतलब हुआ? जो आदमी सीलों का कड़ाई से पालन करता है तो उनकी अंदर की बाहर की सभी जटा माने परेशानियों के जाल कटते चले जाते हैं। चाहे अंतो जटा चाहे बाह्य जटा। अंतो जटा माने अंदर की परेशानियां और बाह्य जटा माने बाहर की परेशानियां सब निकलती कटती हुई चली जाती हैं। लेकिन जब सीरों का शुद्ध आचरण उसके अंदर भरा जाएगा, भर लेगा, तो उसकी सब परेशानियों के जाल कटते चले जाएंगे। ऐसा बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध जब सीरों का शुद्ध आचरण ही सुख का मूल मंत्र होता है। जब शुद्ध जो आदमी सीरों के शुद्ध आचरण को धारण कर लेगा तो उसकी प्रज्ञा भी जगेगी और जब प्रज्ञा जगेगी तो उसको चित्त एकाग्र होकर के ध्यान में लगेगा। शील समाधि प्रज्ञा ही सत्य धर्म का सार। काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। काया वाणी और चित्त ऐसा लग जाता है तो शील समाधि प्रज्ञा की वह त्रिवेणी धार जो डुबकी मारे हो जाए भवसागर पार। भवसागर को अगर पार करना है तो शील समाधि प्रज्ञा में डुबकी लगानी पड़ेगी। शील कैसे शुद्ध हो? शील के लिए तन मन वचन को शुद्ध करना पड़ेगा। तन को, मन को, वचन को। और शील समाधि कैसे शुद्ध हो? तो ऐसा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है ऐसी समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि चित्त को समाधि के लिए इतना एकाग्र किया जाए और इतना उसमें से राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, अहंकार, क्रोध, आलस्य निकाल के बाहर कर दिया जाए। काय में से? मन में से। मन का व्यायाम है ना। इतना मन को शुद्ध किया जाए कि सत्तो शीलेन संपन्नो यतो भोग संपन्नो। क्या मतलब हुआ? जो श्रद्धा और शीलों से और विशुद्धता से अपने अंदर धर्म का पालन करता है तो उसका हर क्षण ऐसी उन्नति के रास्ते पर चलता है कि धम्म की गति उसकी शुद्ध होती चली जाती है। और धम्म की गति शुद्ध करने के लिए सम्यक व्यायाम से तन मन वचन को शुद्ध कर लेता है और अंदर जितनी गंदगी उसे निकाल साफ कर देता है और धीरे 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 धीरे
जो पुण्य कर्म नहीं किए पुण्य कर्म करना शुरू कर देता है, ऐसा सम्यक व्यायाम करता है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प शुद्ध करता है। सम्यक दृष्टि बताती है कि सत्य को सत्य ही देखो, जो सत्य को सत्य ही देखे, झूठ को झूठ ही समझे, तो वो सुगति को प्राप्त होता है, सुंदर गति को पाता है। और वो सुंदर गति के जब दर्शन करता है तो सत्य ही सत्य उसके अंदर समा जाता है और सम्यक दृष्टि उसकी शुद्ध बनती चली जाती है। और सम्यक संकल्प जब ऐसा संकल्प करता है कि राग हिंसा द्वेष की रज पास में नहीं आने देता है, ऐसा संकल्प करता है और ऐसा संकल्प करता है कि तन को मन को वचन को अपने विशुद्धता से बन देता है। तो उसका क्या होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। जब प्रज्ञा जागृत कर लेता है, प्रज्ञा शील समाधि के शुद्ध आचरण से निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जीवन से मुक्ति पा जाता है। जीवन मन से मुक्ति पाने के लिए प्रज्ञा शील समाधि की वह त्रिवेणी धार जब डुबकी मारे हो जाए भवसागर पार, तो ऐसे प्रज्ञाशील समाधि के शुद्ध आचरण से उसका भला होता है। जब तक प्रज्ञा जागृत न होगी, बुद्ध कहते नत जान अपयस पैया नत जान, तो ध्यान पैया तब निर्वाण संत के क्या मतलब हुआ। जब ध्यान बिना प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती और प्रज्ञा के बिना ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान और प्रज्ञा दोनों एक साथ मिल करके काम होता है तो उसे क्या होता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना और प्रज्ञा और शीलों के शुद्ध आचरण से उसमें डुबकी लगाता है। और शील समाधि प्रज्ञा की भैत्र में निधात डुबकी मारे हो जाए तो सागर पार। शील पालन भला सम्यक भली समाधि, प्रज्ञा तो जागृत भली दूर करे भवव्याधि। जितनी बड़ी तुम्हारी व्याधि परेशानियां दुख और क्लेश लगे हुए हैं उनका अंत होता चला जाएगा। लेकिन जब दुख अंत जभी होगा जब आप धीरे 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 शील समाधि प्रज्ञा में डुबकी लगाएंगे तो जभी आपका भला होगा। इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। आज मैं बहुत बोला हूँ, आज मैं उसमें गया था शांति पाठ होने, तो इस वजह से मैं अपना विराम लगाता हूँ। आप लोगों का बहुत कल्याण हो, बहुत मंगल हो।